Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel दिवाकर स्टडी पॉइंट। रीट 2022 को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज की श्रृंखला में हम आरटेड 2012 में जो मनोविज्ञान का जो पेपर आया था उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए ये एज इट इज़ वही पेपर है, सीरीज कोड इसका डब्ल्यू है और इसका पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बताना है? जो चीज़ गलत है उसको बताना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है ये बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, बालक निराश और आशंकित रहते हैं, बिल्कुल ये भी रहते हैं। और ये जो है कद को भी प्रभावित करता है, बिल्कुल ये भी करता है, ये भी सही है। ये सारी चीज़ें तीनों सही है, लेकिन ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वय संधि काल, वय संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है ना? तो इसमें देखिए सत्ता के विपरीत विरोध इसमें वय संधि काल में होता है। ठीक है, अशांति, ठीक है, निर्भरता, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और सक्रिय खेलों के स्थान पर आप बैठकर खेलना पसंद करता है। वय संधि काल में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है कि वो सक्रिय खेलों की बजाय बैठकर खेले, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये फ्राइड को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का विकास से सहमत नहीं है ना? मिडिल जो क्लास के विद्यार्थी हैं स्कूल के, उससे सहमति नहीं दर्शाता है, उसको लेकर के हमें बताना है। तो उसको लेकर के ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहला सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों के से प्रभावित होता है, तो ये होता है। और इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए हमें पॉजिटिव वाला जो आंसर है वो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन इसमें देखना है। नेगेटिव कुछ जैसे नेगेटिव आंसर ये लग रहा है हमें, बाकी ये सारे तीनों जो ए बी सी है ये सारे पॉजिटिव अपन को नज़र आ रहे हैं, तो नेगेटिव को अपन चूज कर लेंगे इसमें। तो अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। और बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये भी ठीक है। ओवरऑल इसका जो आंसर है अपना वो क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम और परिपक्वता, इसके संबंध में से कौन सा कथन सही है ना? इसमें सही अपन को सही चुनना है। सही कौन सा है इसमें से? देखिए यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम सीमा तक ही रह जाता। क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन क्या है कि वंशक्रम संभाव्यता क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकता है, तो बिल्कुल वो सीख सकता है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित, देखिए उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी रुचि किस में है और वो क्या करना चाहता है, तो उसके लिए बिना विचारे हम नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि मानव जो है मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम ही रह जाता है ना। परिपक्वता का इस विकास पर या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा देखिए कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है। नेक्स्ट है वय संधि काल, जीवन का वय संधि काल और जीवन का प्रथम काल जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी होता है।
और जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक, देखिए इसमें सबसे निकटतम आंसर अपने ये डी रहेगा कि सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ठीक है। और वह संधि काल जो है वो सबसे दुखी काल होता है। प्रथम वर्ष तो खुशी का रहेगा और वह संधि काल है वो दुखी का काल रहेगा, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन देता है? देखिए इसमें पॉजिटिव रह करके सबसे निकटतम जो आंसर है उस तक पहुंचना है कि परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। थर्ड है परिवार, खेल और कंप्यूटर, परिवार, खेल और पर्यटन। ये सभी इसके योगदान देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये रहेगा, बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें अध्यापक भी रहेगा और इसके समवयस्क जो समूह है वो रहेंगे और परिवार तो है ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, ये बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में दे रखा है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, यानी पॉजिटिव बात अपन को रखनी है यहाँ पे और जो ठीक बात है वो उसका अपन को समर्थन करना है। तो इसमें देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करता है। देखिए जब बाह्य संतोषजनक बात आ गई तो आंतरिक कैसे होगा, ये बात गलत है। नेक्स्ट, एक बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल ये मैच हो रही है। बाह्य जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य पुरस्कार के लिए उस समय अपन को कार्य करते हैं कि बाह्य पुरस्कार हमें लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, नहीं। और ये बाह्य पुरस्कार आंतरिक, बाह्य आंतरिक कैसे हो जाएगी? तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यालयों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य जो नगर जोड़ने वाले जो राजमार्ग हैं उनको चिन्हित करने को कहता है कि बच्चों इनको चिन्हित कीजिए। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों और मानचित्रों के अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है कि आप कोई भी चीज़ कहीं से भी टिपोगे नहीं, आप अपने मन से इनको जोड़ने का प्रयास करें, कोई अन्य सहायता नहीं लोगे। तो यहाँ अध्यापक क्या कर रहा है, मतलब कौन सा उपागम यहाँ पे यूज ले रहा है? तो इसके लिए देखिए सबसे पहला ऑप्शन है खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान नहीं कर रहा है, अन्वेषण उपागम। देखिए यहाँ पे खोज और अन्वेषण ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन खोज उपागम यहाँ पे कर रहा है, बच्चों की जो खोज, बच्चों से वो जानना चाहता है कि बच्चे कहाँ तक इसमें खोज कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक उनकी अप्रोच लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है, यानी बांडुरा का नहीं है वो होना चाहिए, ठीक है। बांडुरा कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, है ना, देख करके सीखना, ये तो है। क्रिकेट का उत्साह, ये भी है। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, बांडुरा का अवलोकन आधारित नहीं है। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते को बंद कर लेना, देखिए ये किसका आ गया? ये पावलोव का कथन है, ठीक है ना, ये अनुबंधन का आ गया, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखिए कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। एक बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी उसे और लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता, उसे डर लगने लग जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। इनमें से ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा संवेगात्मक जो स्वाभाविक उद्दीपक है वो कौन सा होगा। तो देखिए असफलता को लेकर चिंता, यानी वो लंबे लंबे भाग के जो सवाल देखता है, देखते ही वो डरने लग जाता है ना, खुद को असहज महसूस करने लगता है और चिंतित हो जाता है कि ये इतने बड़े सवाल कैसे होंगे। तो ये क्या है इसके अनुसार, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव वाले सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? तो असफलता को लेकर चिंता,
ठीक है। असफलता या अग्नाशा, लंबे भाग के जो सवाल है और लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इसमें अनुबंधन के अनुरूप अपन देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भगनासा या कुंठा, यानी असफलता से ये भाग रहा है भगनासा, यानी इसको डर लगने लग जाता है। बार बार कोई चीज़ बार बार प्रयास करने के बाद भी उसमें असफलता मिलती है तो भगनासा का शिकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो कौन सा अधिगम करेगा, अनुकरण द्वारा सीखेगा, जो कि ये बांडुरा का सिद्धांत है। ठीक है, अनुकरण अधिगम, ठीक है, वो देख करके सीखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रयत्न त्रुटि में नहीं सीखेगा, अंतर्दृष्टि में नहीं होगा और अनुदेशन में नहीं होगा, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन अपन को बताना है, यानी पॉजिटिव रहना है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि का स्तर जो है वो समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, और सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। देखिए, सही कथन के बारे में अपन को जानना है तो इसमें सबसे सही मुझे ये लगा कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसमें एक ऐसे डायग्राम टाइप का दे रखा है। इसमें इसके ऑप्शंस अपन को दिए हैं कि ये जो है ये क्या है ना, ये क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें ये क्या है, रेखा चित्र का है, यानी ये आदमी के सिर व शेर के धड़ की जो काल्पनिक मूर्तियाँ इसमें यहाँ पे इस टाइप से ये बना रखा है, पिरामिड्स। ये जो चित्र है ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसके ऑप्शन है रेखा चित्र का है या मॉडल का है या प्रत्यय मानचित्र का है या बिंदु रेखा चित्र का है। तो ये किसका चित्र है, बताइएगा किसका चित्र है। ये है प्रत्यय मानचित्र का। ठीक है ना, ये मानचित्र निरूपण से है। मानचित्र निरूपण एक टॉपिक है अपने, उससे लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है। प्रेक्षण तकनीक इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से देखिए खेल तकनीक प्रेक्षण है और शब्द शास्त्री ये भी प्रेक्षेपण है। ठीक है, और ये चित्र शास्त्रीय भी है। व्यक्तिगत अध्ययन है, ये प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, मूल्य व्यवस्था होती है, शाब्दिक अशाब्दिक होता है, और यह अधिगम की अभिक्रिया ये भी होगा। बुद्धि नहीं होता है, क्या नहीं होता, बुद्धि नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, मनोदैहिक और गत्यात्मक, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसकी है, ये सीधी सीधी परिभाषा का संबंध है ऑलपोर्ट से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बालकों की बुद्धि का मापन किससे करते हैं, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में है कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। सबसे पहला ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक। सेकंड है बुद्धि उपलब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है, अपनी प्रकृति
प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक योग्यता का प्रदर्शन बिल्कुल करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्यों में वे साथ गति नहीं रख पाते हैं। ठीक है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। और कम बुद्धि रखते हैं, है ना। विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम बुद्धि रखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। यह विशेषता नहीं है, सभी के पास बराबर बुद्धि होती है, ऐसा माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? यानी समायोजन जो प्रणालियां हैं उनमें से प्रत्यक्ष कौन सा है? देखिए, बाकी तीनों अप्रत्यक्ष है, जबकि लक्ष्यों में प्रतिस्थापन जो है ये प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 अपना यह है कि पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, यानी कौन से बालकों के लिए किया जाता है? तो इसका सीधा अपना सिंपल आंसर रहेगा कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 अपना देखिए। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में अपना चयन करना है, तो इसमें देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए ये अपना आंसर हो जाएगा सी, सीधा सीधा। इसमें देखो, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पलायन करना। ठीक है। और सेकंड का अपने आ जाएगा 4 पे। ठीक है। इसको आप अपने तरह से मिला करके देख लेना। ठीक है। टाइम की वजह से मैं इसको फटाफट से ले रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो 23 नंबर प्रश्न अपना रहेगा कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों की किस समस्या का समाधान करना पड़ता है ना। इसमें अपना आंसर 23 में हो जाएगा, सीधा सा है कि बोलने, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने और समय एवं दिशा की कम समझ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या रहेगा? अपने प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रहेगा कि निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर रहेगा सामान्यीकरण, जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, ये इसका नहीं होगा। इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, उपकल्पना व निर्माण बिल्कुल होता है। ठीक है। और प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, अंतिम मूल्यांकन देना, सामान्यीकरण और शोध का कठोर होना। तो इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा कि इसका अंतिम मूल्यांकन, प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और अंतिम इसका मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है कि निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें नहीं कौन सी है? ये परंपरागत विधि है, इसके ऊपर कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का प्रभाव पड़ता है, तो ये इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अपन देखते हैं कि बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 14 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 2% और देखने अपन को। देखिए लास्ट NCF 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना, जिसके दिखाना जिसके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो, ये सुझाया गया था। तो ये सुझाया गया था कि इसमें आपको शांति की शिक्षा दी जाए। ठीक है। ये इसका आंसर होगा ए। 29 अपना हो चुका। 30 और लास्ट सवाल देखिए। निम्न का मिलान करते हुए आपको दी गई तालिका से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो इसका अपन को उत्तर यही करना है कि एल जो है एल, इसमें अपने रहेगा कि बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना।
ठीक है। इसमें एक हो जाएगा अवलोकन करना, और भूमिका निर्वहन का मतलब हो जाएगा भाग लेना। भूमिका निर्वहन मतलब भाग लेना, ठीक है। तो 1 और 3 और एन में होगा अपने 4 हो जाएगा। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की जो क्रियाएं हैं, इनका अभ्यास जो है वो विचार और मनन करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर है गया। तो इस प्रकार से हमने आरटेट 2012 का जो मनोविज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका हमने अध्ययन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।